नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज का एपिसोड काफी अच्छा था, काफी कुछ देखने को मिला। रोमिल और जो अधिक के बीच में लड़ाई हुई है वो भी काफी कुछ दर्शाती है। आगे भी ट्रैक्स बहुत अच्छे निकलेंगे तो आपके रिव्यूज सुनाती हूँ, और आज के रिव्यूज में बैक टू बैक ही सुनाऊंगी क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सुनिए आज के रिव्यूज। गुड आफ्टरनून अंजू मैम। माँ को न जाने क्यों बच्चे पर्सनल प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, जैसे चाहते हैं वो वैसे ही ट्रीट करते हैं। ये भी नहीं सोचते कि उनके इस बिहेवियर से कितनी तकलीफ़ माँ सहन करेगी। एक बार तो कहने से पहले कुछ सोच लिया करें। पाखी अधिक से कितना कंसर्न दिखा रही है और बोल रही है कि वो उससे बेटर है। पाखी का अधिक को बार बार सपोर्ट करना अधिक की हिम्मतें बढ़ा रहा है। अधिक इसी का फ़ायदा उठा रहा है। जब तक पाखी खुद को सपोर्ट नहीं करेगी तब तक ये नहीं होगा कि वो अपने इसलिए उसे अपने लिए स्टैंड तो लेना ही पड़ेगा। वैसे भी घर तो अनुपमा और अनुज का ही है। अधिक तो वर्षा का भाई है। अगर घर को युद्ध का मैदान नहीं बनाना तो बेटर तो यही होगा कि अनुपमा और अनुज पाखी को इस घर में ना रखें, क्योंकि वैसे भी लड़की का घर उसका ससुराल होता है। यहाँ रहना तो उसका बनता ही नहीं है। पहले भी वो दोनों अलग ही रह रहे थे, तो अनुपमा को चाहिए कि वो पाखी से इतना ज़रूर कहे कि जब मन हो तो मुझे अपने मन की बात बता देना, सब तुम्हारा समर्थन करेंगे। अधिक को सिर्फ जॉब ही दें और कुछ नहीं, क्योंकि घर चलाने के लिए पैसा भी चाहिए। अनुपमा ने परी को झूले में रख दिया, किंजल को देखने लगी। डिम्पी के चेहरे के उतार चढ़ाव देख रही है वो। कहा कुछ भी नहीं और हेल्प भी ले ली। बीमार तो अनुपमा ने देख लिया। डिम्पी ने परी को संभाल कर अपनी ममता का परिचय भी दे दिया। मालती देवी के भीतर शायद अनुपमा ने ममता भर दी है, तभी अब वो ममता की तड़प में मारी मारी फिर रही है। उसके बदहवास हालत की वजह यही है। ये उसका कोई नाटक नहीं है। अब उसमें ममता जाग चुकी है और उसका हृदय अपने बच्चे से मिलने को तड़प रहा है। इंसान ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर ले, लेकिन परिवार के बिना तो सब अधूरा सा लगता है। अब मालती को अपना यही अधूरापन सता रहा है और इस मालती के अधूरेपन को दूर करेगी अनुपमा, क्योंकि वो भी एक माँ है। वो माँ की तड़प ना समझे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसने माया की ममता को भी देखा था, उसको भी सपोर्ट किया था, तो फिर मालती देवी तो उसकी गुरु है, तो उसको कैसे ना सपोर्ट करेगी। टूटी थी मैं इस कदर और इतना, टूटी थी मैं इस कदर और इतना कि क्या मुझे चुभेंगे दुनिया के नश्तर। मैं तो स्वयं ही काफ़ी हूँ खुद को चुभ जाने की खातिर। अनुपमा की डिक्शनरी में बदले की भावना तो है ही नहीं। वो मालती देवी को भी सपोर्ट ही करेगी, क्योंकि तभी तो धूर्त से धूर्त प्राणी भी उसका अपना बन जाता है, उसके बिहेवियर के कारण ही। वनराज को काव्या की पीड़ा के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वनराज मान लेते हैं कि उससे काव्या से नाराज़ है, लेकिन फिर भी इस वक्त वो उसका और बच्चे का ध्यान रख रहा है। यही ख्याल उसे फिर से पिता बनाएगा। वो काव्या और बच्चे के लिए प्रार्थना भी करेगा। जिससे प्रेम होता है उससे नाराज़गी होना भी संभव होता है, लेकिन उसकी पीड़ा में आंसू ना आए ये तो संभव ही नहीं है।
हेलो अंजू जी। आपको और मेरी सारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज के शो में जो देखा अधिक और रोमिल की लड़ाई, उसमें पाखी को अधिक धक्का दे देता है और वो उसे चोट लग जाती है। तो अनुपमा और अनुज जो भी वो जो तरीका अपनाते हैं, तो आपने ठीक कहा कि उससे पाखी को और ज़्यादा तकलीफ होगी। और आप हमने देख भी लिया कि उसने पाखी को उस बात के लिए, क्योंकि बरखा ने अपने भाई को जाके बता दिया और उसे फिर से वो टॉर्चर करने लगा। सही बात है। पर मुझे लगता है कि यही जो वजह जो उसने आज तरीका अपनाया है, तो शायद यही वजह से वो पाखी की हेल्प भी करेगी, क्योंकि आज उससे ये कंफर्म हो गया है कि पाखी रोमिल को, यानी उसे देखा उन दोनों के बीच में जो देखा था हाथ मिलाना, और उसने कहा, पाखी ने भी कहा कि हाँ वो मेरे छोटे भाई जैसा है। तो वो जो बातें उसको, तो आज वो पूरी कंफर्म होगी शायद। मुझे ऐसा लगता है कि कंफर्म हो गई होगी अनुपमा को कि नहीं, पाखी रोमिल को ये करती है। रोमिल की सही है गलत है जो भी है, तो रोमिल का है। तो मुझे लगता है कि अब वो अनुपमा पाखी को जाके डायरेक्टली नहीं बोलेगी। उसने ये भी कहा था कि मैं तुझे बार बार तेरे मामलों में अपने अभी बोलूँगी नहीं मैं कभी इस बारे में। और आज तो वो चोट लगी इसलिए वो बोल पड़ी, और गुस्सा है माँ का, वो अलग बात है। पर मुझे लगता है ये रोमिल, अनुपमा को ये ध्यान में आ गया कि रोमिल ही कुछ कर सकता है। तो शायद रोमिल को कहेगी कि बेटा, वो एक सेम एज ग्रुप के, इसलिए बड़ी है पाखी ठीक है, पर वो एज ग्रुप के, यंग एज ग्रुप के होते हैं, इसलिए तो कहेगी बेटा वो तुझसे बात करेगी खुल के, और तू समझा भी सकता, और शायद तेरी बात उसे समझ में भी आएगी। क्योंकि रोमिल भी कहता है ना कि अपनी पत्नी को ऐसा करता है, ये कहता है। उसने मदद भी की कि पाखी को, जो भी उसने अब तक अनुपमा ने ऑब्जर्व किया रोमिल की बातों को, तो मुझे लगता है कि अनुपमा भी ये रास्ता अपनाएगी। रोमिल के जरिए पाखी से ये कहेगी, और रोमिल ने पहले भी पाखी के मन में डाल ही दिया है कि तुम टेस्ट करो उसका, उसके प्यार की ये लो टेस्ट करो कि वो, अगर वो प्यार करता है तो ठीक है, तुम अपना एफर्ट डालो, अगर नहीं करता है तो उसे जवाब दो, तो एक्शन लो उसके लिए। तो वो एक बात तो उसे मन में डाली, वो फिर से रिपीट करेगा ये सब बातें, मुझे लगता है। और उसको उससे हंसी खेलते में बात करते में, क्योंकि आज पाखी को भी कोई हम उम्र चाहिए। अधिक तो जब देखो तब गुस्सा करता है, वो जो भी है उसका, तो वो कहीं ना कहीं खुल के उससे बात करेगी, और शायद रोमिल उसे ये बात डालेगा। ये वो इस टाइप से अनुपमा को प्रॉमिस करेगा कि मैं आपकी मुझे पाखी को मदद करूंगा, जो भी। ऐसा मुझे लगता है कि अनुपमा इस एंगल से जाएगी रोमिल के माध्यम से पाखी की मदद करने। तो ये होना भी चाहिए ऐसा, क्योंकि अनुपमा को समझ में आ गया कि मैं कुछ भी कर लूँ, कुछ भी बोलूँ, तो पर पाखी मेरी बात मानेगी नहीं। हाँ, उसने सच कहा, पर बाद में ये भी डिपेंड भी कर देना कि गलती से हो गया, जानबूझ के नहीं किया, जो भी, तो गुस्से में किया जो भी उसने कहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अनुपमा ये सब करेगी। अब देखते हैं क्या है। पर आज दूसरी तरफ मैं डिम्पल के बारे में बोलूँगी कि डिम्पल का जो आज दिखा है, जो आज उसने कहा कि जब कहती बा और किंजल बोलती कि थैंक यू, परी का ख्याल रखा, तो बोलती हाँ परी का, मैं परी को रोते हुए नहीं देख सकती, क्योंकि परी मुझे जज नहीं करती और परी मुझसे प्यार करती है। आप लोग मुझे जज भी करते हैं और प्यार भी नहीं करते। तो ये बात डिम्पल, मुझे लगता है कि डिम्पल एक बहुत बुरी इंसान नहीं है। हाँ, उसने, सॉरी मैं आपको, मेरा ये शब्द सबको बुरा लगेगा, पर मुझे ये कहना है कि डिम्पल मुंहफट है। डिम्पल बदतमीज़ है, बदतमीजियाँ करती है, मुंहफट करती है। पर वो पूरी तरह से बरखा ने उसको भड़काया था, बरखा ने, क्योंकि वो उसे बात से, हाँ उसने देखा शाह परिवार की लड़ाई झगड़े, देखा कैसे बात टॉर्चर करती है बहुओं को, कैसे ये करती है। तो वो शायद, और अनुपमा की सीख तो थी, अनुपमा का देखा था कि कैसे अनुपमा को ये लोग इस्तेमाल करते हैं, और ये अनुपमा की और उन लोगों की वजह से अनुज और अनुपमा का साथ भी छूटा। तो ये उसके मन में था भी, और उस पर से ये सब उसके मन में कहीं ना कहीं थी, इसलिए वो थोड़ा सा ये कह रही थी, बार बार ये कह रही थी कि मैं अनुपमा नहीं हूँ, या जो भी है। और वो समर को भी कहती है जो भी बात उसके मन में डर था, क्योंकि अनुपमा और अनुज घर छोड़ के जाने के पहले
क्या नाम है, डिम्पल कहती है कि जब इतनी अच्छी बेस्ट जोड़ी ऐसे इन लोगों के साथ ऐसा हो सकता है तो हम क्या करें कि सोचना पड़ेगा शादी के डिसीजन को। तब तक शायद वो यही सोचती है, पर जब उसके बाद जो डांस एकेडमी की बात आती है तब जहाँ बरखा उसके कान भरती है तो वो सोचने पे मजबूर होती है। और फिर बार बार जो दिखाया नहीं फिर भी बार बार बरखा ही उसके मन में डालते हैं ये सब बातें कि समर को कैसे हैंडल करना है, डिम्पल को कैसे, सॉरी, किंजल को कैसे हैंडल करना है। डिम्पल बहुत स्वीट है पर है तो जिठानी, अपने गुड अपना अपना ऊपर ही रखेगी तुमसे। जो भी बा के बारे में तो भड़काया, बाकी के लोगों के बारे में भी तोशु कैसा है, सबके सबके बारे में उसको भड़का के रखा था। और उसके बाद भी इन लोग हमेशा फ़ोन पे लगी भी रहती थी। तो ये मुझे लगता है कि पूरी तरह से ये डिम्पल बरखा की बातों में है और वो इन लोगों को जज ही करती है कि अरे ये लोग है ही ऐसे इस टाइप के। तो वो मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि आज धीरे धीरे वो ट्रैक पे आ रही है। और भले उसने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि उसकी गलती है, जो घर बंटवारा के लिए माफ़ी नहीं मांगूंगी, जो भी है वो है। पर मुझे लगता है धीरे धीरे ये बात शायद कि डिम्पल के दिमाग में आए। और अभी जो काव्या के साथ जो हादसा उसकी वजह से होता है, जो दिखाया रिकेप में, धक्का लगता है क्या, तो पूरा देखा नहीं पर ठीक है, सो जो है। तो ये भी एक हादसा उसको कहीं ना कहीं सबक सिखाएगा कि कहीं ना कहीं ये परिवार उसको कहेगा या फिर काव्या कहे कि उसमें अब गलती से हो गया, मेरा पैर फिसल गया। वो तो है ही डिम्पल ऐसी, पर शायद उसने जानबूझ के नहीं किया। जो भी उसका फेवर लेगी डिम्पल या फिर किंजल, जो भी है, बापूजी हो या बा, जो भी बा का नहीं लगता मुझे, पर बापूजी रह सकते हैं। तो ये जो ऐसा लगता है मुझे, तो कहीं ना कहीं डिम्पल को फिर वो अपना गिल्टी फील होगी। और जो काव्या के साथ हादसा हुआ तो काव्या की केयर करेगी, काव्या का ख्याल रखेगी, ऐसा मुझे लगता है। इस टाइप से धीरे धीरे डिम्पल सुधरेगी, ये मुझे लग रहा है। और जो डिम्पल का गुस्सा है जो दिखा रहे, तो शायद वो उसके फ्रेंड्स आए और कुछ ऐसी हरकतें हो गई हो, तो पता नहीं, जो भी पूरा दिखाएंगे तो उसको मुझे लगता है कि डिम्पल का ये सुधरा हुआ। और आपने कल कहा था कि ना अनुपमा का शाह उसमें आने की वजह तो लगती है, क्योंकि अभी अनुज के दिमाग में वो सब नहीं है। और दिखाए तो पर डर भी है, अगर मालती देवी क्या सोच के आती, मालती देवी अगर घर में एक बार आएगी अनुपमा के, तो वो एक सास की तरह जगह, अगर वो उसके अनुज की माँ साबित होती है, शायद वो खुश भी हो जाए, अनुज उसे अपना ले, जो भी है। तो कहीं ना कहीं वो एक सास की तरह सोचेगी और फिर शाह परिवार को जज होगा। तो ये मुझे लगता है भविष्य में जो श्रद्धा का डर है, मुझे थोड़ा बहुत सही लगता है, क्योंकि आज तक ऐसा ही हुआ है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अनुपमा ने ये नहीं बोलने की आदत डालनी चाहिए। हाँ, शाह परिवार भी अभी वो जो काव्या के साथ वो तो सही बात है, मुझे भी कल मन में आया था, पर मैंने लाइटली लिया था कि चलो जो रात को बुला रहा, अनुपमा वापस चली गई, वो बहुत प्लस पॉइंट था। वो अब जाना पड़ता है, उसके बच्चे हैं, उसका परिवार है, जाना पड़ता है, वो बस सही है। पर डर भी है कहीं ना कहीं थोड़ा। दोनों पॉइंट मुझे ये कर हो रहे कि अभी ऐसा भी हो सकता है, वैसे भी। तो शायद अनुपमा ने ये आना चाहिए, अगर यही बार बार अगर दोहराया जाएगा तो फिर तो अनुपमा गलत है। पर नहीं दिखाएंगे, लगता तो नहीं है, पर देखो 50-50 है इस बारे में। हाँ, और दूसरी बात की मालती देवी का जो भी आया, तो मालती देवी मुझे साजिश लगती है, इसलिए क्योंकि आपने कल कहा था अंजू जी की सही बात है कि मीडिया अगर इतनी बड़ी बात मालती देवी के रास्ते पे आने जैसी बात हो गई है, तो मालती देवी का मीडिया में क्यों नहीं आया, क्योंकि वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है। तो आपने कहा था कि अनुज भी तो बहुत है, तो सेलिब्रिटी यानी इतना बड़ा बिजनेसमैन है, तो उसका कभी आया नहीं। तो ये तो अनुज कपाड़िया का जो है, उसने मीडिया वालों को कह दिया होगा ना, क्योंकि वो पूरा तो कि ये मेरा पर्सनल मामला है, इसमें तुम डालो नहीं। क्योंकि जैसे कि डिम्पल के लिए तुरंत फ़ोन करता है, उनको कहता है कि अपनी माफ़ीनामा मांगो, नहीं तो मैं, तुम्हें पता है मैं क्या कर दूँगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अनुज ने ही वो मना किया होगा कि मेरा पर्सनल मैटर पे बोलने की ज़रूरत थी, वो मीडिया को, उसको ऐसा मुझे लगता है, जो हमें नहीं दिखाते। और दिखाया होगा भी तो जो दिखाया नहीं गया होगा कि ये बात है। क्योंकि अनुपमा ने भी ये जब मालती देवी समर की शादी में आती, तो अनुपमा भी ये अनुज को डालती है ना कि आपका तो बहुत न्यूज़ में या मीडिया में आपके कोई ना कोई खबर छपती रहती है, इसलिए आपको मालती देवी ने पूछा था कि अच्छा ये है अनुज, वो जो बोलती है
तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो छोटी बातें नहीं दिखाते होंगे हमें, शो में नहीं ऐड करते होंगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि मालती देवी शायद साजिश है। अगर रास्ते में आ गई तो फिर नकुल कहाँ है? नकुल पे भी सवाल उठेगा मैम कि नकुल कहाँ है? नकुल साथ में क्यों नहीं, क्योंकि वो तो माँ मानता है, तो वो साथ में क्यों नहीं है? मालती देवी अकेली क्यों भटक रही है? तो ये सारे सवाल आते हैं सामने, देखते हैं आगे क्या होगा, पर दोनों ही चांसेस है। हाँ, अनुपमा अनुपमा अनुज और अनुपमा पे सुनती है। और मुझे कल श्रद्धा की बात भी बहुत अच्छी लगी कि श्रद्धा ने कहा कि जन्माष्टमी को शायद ये खुलासा होगा, तो देखते हैं। आई होप सो। थैंक यू सो मच अंजू जी। गुड मॉर्निंग अंजू मैम, मैं मनीषा दोषी। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कुमुदिनी जी, कल आपका ऑडियो बहुत अच्छा था मैम। आज धारावाहिक देखा। धारावाहिक के शुरुआत में रोमिल स्केटिंग कर रहा है हॉल में, और जानबूझ के वो अधिक के पास में ही कर रहा है, और बाद में अधिक को सब कुछ याद आता है कि उसने किस तरह से अधिक का सच सामने लाया था, तो जानबूझ के उसे गिराता है और बोलता है कि अभी तो तू गिर गया। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। पाखी बीच में छुड़वाने आती है। पाखी को देखकर जानबूझ के अधिक उसको धक्का मारता है। उसे ये लगता है कि अभी घर में कोई नहीं है तो मेरा मेरा फ्रस्ट्रेशन भी निकल जाएगा और पाखी को सबक भी मिलता रहेगा। पर उसी समय घर में सबके आ जाने से सबको पता चला। अनुपमा पूछ रही है कि दोनों को छुड़वाते हैं और अनुज डांटते हैं रोमिल को, पर रोमिल कह देता है कि आज इसने मुझे उकसाया था, ये कल से दोनों भाई बहन मुझे उकसा रहे हैं और इसकी गवाह अनु आंटी है। अनुज को बता देता है रोमिल सब कुछ, और ये इस तरह के मेरे साथ गलत बिहेव करते हैं, रोमिल ने ये बता दिया। पाखी को जब अनुपमा ने प्यार से पूछा तो पाखी कुछ बताना ही नहीं चाहती थी। तो आज अनुपमा का एक रोल अच्छा लगा और एक बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मैम मुझे। इस समय अनुपमा को लगा कि पाखी प्यार से नहीं बोलेगी तो घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा है, तो उसे उंगली टेढ़ी करना ज़रूरी लगा। तो उसने अंकुश से जानबूझकर गुस्से में कह दिया कि अंकुश भाई, आप रोमिल के रहने की कोई और व्यवस्था कर लीजिए, क्योंकि आज मेरी बेटी के को रोमिल की वजह से सर पे से खून निकला है। अनुज अनुपमा की बॉन्डिंग बहुत अच्छी लगी आज भी, क्योंकि अनुपमा जब बोल रही थी तो अनुज को उसकी बॉडी लैंग्वेज समझ में आ रही थी। चेहरे तो दोनों ने शायद एक दूसरे का देखा भी नहीं है, पर बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल गया। और जैसे ही अनुपमा ने रोमिल को घर से निकालने को बोला तो पाखी ने धीरे से सच बोल दिया कि नहीं, अधिक ने से गलती से मुझे धक्का लगा था, गलती से नहीं, जानबूझ के धक्का मारा था। और रोमिल को घर के से निकालने की बात से सुनकर बरखा का खुश होना, बरखा रानी इतनी भी मत खुश हो, क्योंकि वो अनुपमा है, वो सब सच निकलवाने के लिए तो उंगली टेढ़ी कर ही रही है। और उधर शाह हाउस में भी इन लोगों की मीठी जो नोकझोंक अच्छी लगी सास बहू की, काव्या और किंजल की। और किंजल ने डिम्पी को थैंक यू बोला, तो डिम्पल की एक बात अच्छी लगी कि डिम्पल ने ये कहा कि परी मुझसे किस तुलना नहीं करती, मुझे किसी वो मुझ बहुत प्यार करती है और आप लोग सब मुझे जज करते रहते हो, इसीलिए मैं मुझसे कोई प्यार नहीं करता, इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर बा ने किंजल को मायके जाने के लिए बोला कि अभी तोशो नहीं है तो तुम जाके आओ। बा ताना क्वीन है, इतना अच्छा रूप बा का हजम नहीं हो रहा मैम। और हमारे यहाँ तो ऐसा कहते हैं कि सास का अंतिम समय नज़दीक आता है तभी सास को लगता है कि मैंने बहुओं को बहुत तकलीफ़ दी है। ऐसा होता है, पर अच्छा है, बाका ये रूप भी अच्छा है।
और अनुज के डांटने पर फिर रोमिल ने सब कुछ बता दिया कि इन्हीं लोगों ने मुझसे गलत वो करवाया है। अंकुश को अनुपमा ने कड़े शब्दों में बोल दिया कि रोमिल को आप अच्छे से संभालिए, और बरखा के सामने देखकर बोल दिया कि आप भी अपने भाई को प्यार से समझा दीजिए। अब ऐसा कुछ भी हुआ, सिर्फ अनुपमा गरजने वाले बादल मत बनिए। इन लोगों को अनुपमा अनुज कुछ करके ही दिखाइए कि अगर आपके भाई ने अब कुछ किया तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कान्हा जी की सौगंध, मैं इन लोगों को सामान सहित धक्के मार से घर से निकाल दूंगी, लेकिन अभी गरजने वाले बादल नहीं बनो अनुपमा। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ। आप और अनुपमा की डांट खाने के बाद बरखा बेशरम अधिक को आके उल्टा बताती है, और अधिक फिर से पाखी को हाथ उठाता है, और उसे जैसे ही एहसास हो गया कि पाखी अनुपमा की बेटी है तो ये उसकी माँ मुझे निकाले उससे पहले ये निकाल देगी, इसलिए इसके सामने फिर से ड्रामा शुरू कर देता हूँ कि मेरी बहन तो आज भी उसी रिश्ते से बंधी है। तुम्हारी मम्मी से दुख सहन नहीं हुआ तो उन्होंने तो तलाक ले लिया, लेकिन मेरी बहन तो रिश्ते से जुड़ी है। क्यों किसको दिलासा दे रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हैं आप। और बाद में अनुज अनुपमा मंदिर जाते हैं। तब अनुपमा का ये बात मेरे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी मैम, कि काव्या ने अगर बोला होता कि मंदिर ये पूजा करवाने के लिए जा रहे हैं, और उसने अनुपमा ने अनुज से कहा कि काव्या के लिए पूजा करवा रही हूँ, ये काव्या के लिए क्यों, तो अनुपमा झूठ बोलती है। वनराज ने उसे मना किया था कि ये बात किसी को नहीं बताना, पर अगर ये बात मैम काव्या ने कही होती तो एक औरत होने के नाते अनुपमा अनुज को नहीं बता रही होती तो ठीक लगता। ये गलत है, आपको आपके हस्बैंड को वो बता ही देना चाहिए, पर उसने ये कह के टाल दिया कि काव्या अकेली है। और अधिक ने अभी तक वो बहुत रिलैक्स है, पर पाखी को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अनुपमा बगैर देर किए अधिक मेहता को पाखी का बहुत प्यार का भूत चढ़ा है तो कुछ दिनों के लिए अलग रहने को भेजो, तो दोनों ही सुधर जाएंगे, और पाखी भी तुम्हें कुछ बताने की कोशिश करेगी। और शाह उसमें समर और डिम्पी के बीच में बातचीत, समर ने कहा कि कल ही हमने डिसाइड करेंगे कि थोड़ा सा कम खर्च करेंगे, सोच समझ के खर्चा करेंगे। आज मेरे फ्रेंड आ रहे हैं तो मुझे नाश्ता वगैरह लाना है, लंच डिनर सब कुछ मंगवाना है बाहर से, तो बाहर से ही ऑर्डर कर दूंगी। पबा ने कहा कि मैं करवा देती तेरी हेल्प, इतना पैसा मत खर्च कर, पर ये नहीं सुनेगी भाभी आपकी बात। आप ठीक है, कभी कभी एंजॉय भी करना चाहिए, एंजॉय कर रही है, एंजॉय करिए, पर अनुपमा अब कहीं देर ना हो जाए। आप जल्दी से अनुज अनुपमा आप बोल रहे हैं गाड़ी में बैठे हुए कि अब हमें इन दोनों का कुछ जल्दी ही करना होगा, तो सोच समझ के और जल्दी फैसला लीजिए, वरना मालती देवी के आने के बाद तो आप और प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। मैम मैंने कहीं देखा कि मालती देवी की शायद याददाश्त चली गई कि ऐसा कुछ, पता नहीं है, वो गलती से कुछ चालू हो गया था फ़ोन पे तो पता नहीं है। थैंक यू सो मच अंजू मैम इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। हमको एक बात समझ नहीं आती कि अनुपमा रुकी तो छोटी के लिए थी, पर छोटी है कहाँ। वो तो तुरंत शाह हाउस से फ़ोन आता है और तुरंत भाग जाती है अनुपमा, छोटी दिखती ही नहीं है। और आज का एपिसोड देखा, काफ़ी अच्छा था। वाह क्या सीन है रोमिल का, उसको देखकर अधिक को गुस्सा आ रहा है, पर हमको बहुत अच्छा लगा।
लो बदतमीजी कर दी अधिक ने रोमिल के साथ, उसको गिरा दिया। अधिक कितना बदतमीज है, बहुत कुछ बोला एक दूसरे को, पर रोमिल ने बिल्कुल सच कहा सब कुछ। पर अधिक पर तो भूत चढ़ा था। पाखी बीच बचाव कर रही, पर अधिक ने एक बार धक्का दिया पाखी को तो वो बच गई, पर दोबारा बचाने गई तो कसकर धक्का दिया अधिक ने पाखी को, तो वो दूर जाकर गिरी और उसको ज़्यादा चोट लग गई। तभी सब वहाँ आ जाते हैं। अनुज दोनों को डांट रहे थे, तभी रोमिल ने बता दिया गलती किसकी है और कल वाली बात भी बता दी कि कैसे तू और तेरी बहन हमको परेशान कर रहे हैं। अनु आंटी गवाह हैं। अनुज ने अनु की तरफ देखा तो अनु ने इशारे में हाँ किया। रोमिल ने सच कहा, सामने कुछ और पीछे कुछ है अधिक जो अपनी बीवी को मार सकता है, तो मैं क्या चीज़ हूँ। बिल्कुल सही कहा, पर अधिक उसको पर्सनल मैटर का नाम दे रहा है। अरे ये क्या बात है, पर्सनल मैटर, बीवी को मारना, छी। अनुज ने दोनों को भगा दिया अपने अपने रूम में। पाखी फिर बचा रही अधिक को, जबकि उसने जानबूझकर तेजी से इसको धक्का दिया था। हे भगवान, अधिक का डबल चेहरा कितना भयानक है सच में। रोमिल भी सच कह रहा है कि अंकल आंटी इस गधे को क्यों झेल रहे हैं, इसको भगाते क्यों नहीं है घर से। पाखी भी इसकी साइड लेकर गलत कर रही है। अनुपमा पाखी से पूछ रही है अधिक के बारे में, पर वो सच नहीं बता रही है। और उधर वो बरखा खुश हो रही है, तो अनुपमा ने अनुज से इशारे से कुछ कहा और गेम खेला, और अंकुश से कहा कि रोमिल का इंतज़ाम कहीं और कर लीजिए ताकि पाखी कुछ बोलेगी अभी। बरखा बहुत खुश हो गई सुनकर, पर तुमको क्या पता, ये अनुपमा का गेम प्लान है और प्लान कामयाब रहा अनुपमा का। पर अनुपमा की एक गलती है यहाँ पर, वो बरखा को बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखा रही है, जो कि असली जड़ है। रोमिल तो अब कुछ नहीं करता है। हाँ, अधिक बरखा अंकुश को धक्के देकर भगा दे बस। सही है पाखी, शाबाश, बहुत सही हो रहा है तेरे साथ, ऐसा ही हो। अधिक तुम्हारे साथ ऐसा ही करे। तुम्हारी मम्मी के घर में ये सब हो रहा है तुम्हारे साथ, बहुत अच्छा है, तुम इसी के लायक हो। झेलो इस पागल अधिक को, तुम्हारे पूरे शरीर को नीला कर दे तब तुम सही रहो। और नाक को दूध पिलाओगी तो वो तुमको काटेगा ही। बदतमीज बिगड़ल पाखी, कमरे के अंदर चूहिया। अनुज की छेड़छाड़ अच्छी लगी अनुपमा के साथ। अनुपमा ने आज भी अनुज को काव्या का सच नहीं बताया, जो कि अनुपमा ने अच्छा नहीं किया। उधर शाह हाउस में बा अकेले सब करना चाहती थी, पर काव्या किंजल साथ देना चाहती हैं। बा का यह रूप अच्छा लगा। बा और किंजल थैंक्स कहते हैं डिम्पी को। उस पर भी डिम्पी का ताना कि परी मुझे प्यार करती है, जज नहीं करते, बाकी लोग मुझे जज करते हैं, प्यार नहीं करते हैं। बा में बदलाव देखो कितना है। किंजल को मायके भेज रही हैं और अनुपमा को हमेशा बुलाती रहती है और उसको कभी मायके जाने नहीं देती थी। काव्या को कुछ प्रॉब्लम हो रही है। डिम्पी अपनी फ्रेंड्स के लिए बाहर से मंगवाएगी सामान, तो बा का कहना सही था कि घर में बना लेती और हम तुम्हारी मदद कर देते, पर उल्टा ही जवाब देती है ये डिम्पी नागिन। वो है ही इतनी बदतमीज। आज सीरियल काफ़ी अच्छा लगा। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सबका जिन्होंने आज रिव्यूज भेजे हैं। और फिर से माफी चाहूंगी, तबीयत खराब होने की वजह से आपके रिव्यूज पे कोई टिप्पणी मैं आज नहीं दे पाई। आगे तबीयत दुरुस्त रही तो जरूर साथ साथ टिप्पणी मेरी आएंगी, मगर आपके रिव्यूज मिस नहीं होंगे। तो जिनका मन कर रहा है भेजने का वो नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.